हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करते हैं एक और हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि था यूके पीसीएस द्वारा कराया गया था। ये था हमारा पर्सनल असिस्टेंट का पेपर, हाई कोर्ट का, जो कि व्यक्तिगत सहायक। पर्सनल असिस्टेंट हाई कोर्ट पे ये मेंस का है, मेंस पे का पेपर था। 2019 में हुआ था ये। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। 50 नंबर का क्वेश्चन रहता है इसमें। 40 नंबर इसमें थोड़ी सी 10 नंबर की इंग्लिश रहती है, और थोड़े से इसमें क्वेश्चन साइंस के थे। जो हमारे काम के क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। चलो, तो एक सेकेंड, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, और जो कि फ्रंट में दिख जाए। हम्म। कुमाऊं में खुली बेगार प्रथा की समाप्ति किस वर्ष से हुई? सभी को पता है कब हुई थी। 14 1921 को बागेश्वर सरी नदी के तट पे कितने लोगों ने यहाँ पे सब खुली रजिस्टर बहा दिए थे ना वहाँ पे, बद्री दत्त पांडे के नेतृत्व में। बागेश्वर किन दो शहर, किन दो नदियों के संगम पर बसा है? सरयू एंड गोमती। ऐसे क्वेश्चन मेंस में आए थे यार, देखिए आप। मतलब पर्सनल असिस्टेंट जो हाई कोर्ट का था, उसके मेंस के क्वेश्चन है, देखिए। सुमित्रानंद पंत को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा के लिए? कब मिला था? 1968 पे। सभी को तो इतना ही क्वेश्चन दे रखे हैं। दिल्ली में देखिए, ये बता रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय वन्य जीव संस्थान है? हमारे देहरादून में है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी दूसरी भाषा उत्तराखंड की राज्य की आधिकारिक भाषा है? संस्कृत है दूसरी, और यूपी की हमारी ये उर्दू है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये है हमारा तिरुवनंतपुरम या तिरुवनंतपुरम, केरला में। और ये बना था हमारा 1962 में बना था ये इसरो का सबसे बड़ा अंतरिक्ष केंद्र है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये थोड़े क्वेश्चन उसके आगे सभी को पता है। साइट्रिक अम्ल। नींबू जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, संतरे वगैरह वगैरह में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन साइंस के हैं, तो साइंस वाला छोड़ देते हैं हम चलते हैं अपने। ये वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? सभी को पता है, देहरादून में। यकृत, ये दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? ये आते हैं बम्बई के अधिकार में, और गोवा, गोवा भी इनके अधिकार में आता है। ये सब बम्बई उच्च न्यायालय के, बॉम्बे हाई कोर्ट, जो कि SC ST में। भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। उनके साथ 7 और थे ना, 7 अध्यक्ष, 7 और थे। उनमें से क्या क्या है? एक तो हमारा अभी, चलिए बाद में डिस्कस करेंगे, सोचने में टाइम जाएगा। व्यक्ति को गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? ये है हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 19 में से तो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जैसे बोलने की, रहने की, घूमने की, फिरने की आदि। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है, 26 में भी ये धार्मिक स्वतंत्रता है। ऑप्शन देख के ये आदमी जा सकता है एग्जैक्ट। मतलब पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? 1993 में। 72वां संविधान संशोधन 93 में हुआ। 1992 में, 93 से लागू हुआ, बिल्कुल सही। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी? ये हुई थी 1950 में, 25 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमें राष्ट्रीय गान को संविधान ने अपनाया था, इसी दिन हुई थी ना, 25 को। और हमारे उच्च न्यायालय की स्थापना बहुत सारी डेट है, 1950 में ही हुई थी। और हमारे प्रथम चुनाव आयुक्त रहे थे सुकुमार सेन। ये हमारे सुकुमार सेन, हमारे सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त। चुनाव। और हमारे जो वर्तमान में है, ये हमारे सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है? वित्तीय आपातकाल 360 अभी तक लगा नहीं है, लगना भी नहीं चाहिए। संसद में लोक लेखा समिति के सदस्य, लोक लेखा समिति जो होती है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से।
प्राकलन समिति की वो भी कहते हैं, इसको जुड़वा बहन भी कहते हैं। लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है? सरकार जो बजट बनाती है, मतलब कार्यपालिका के लिए, उनकी कार्यपालिका में उन्होंने कहाँ व्यय किया, कैसे किया, उनकी निगरानी के लिए होती है। और ये उसकी एक मिनी वो भी रहती है, किसके ये नियंत्रण है, महालेखा परिसर के नीचे काम करने वाली एक समिति है, जो कि राज्य स्तरीय नहीं, ये केंद्र में ही करती है काम करने के लिए। भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन हमारा था 78 पे, 42वां 76 पे। 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, इसमें एक जोड़ा गया था हमारा कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर इसे एक व्यक्तिगत अधिकार दे दिया, जिसे 300 में रखा गया था, 301 में। और इसमें हमारे लोकसभा और राज्यसभा की का अवधि थी वो 42वां संविधान संशोधन में 6 वर्ष की थी, लेकिन फिर इसे 44वां संविधान संशोधन में फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था इसे। ये था इसका। आगे देखते हैं। एक बात, हाँ यार, वो क्या हमारा रिसेंटली रिजल्ट आया हमारा एफ आर ओ का पेपर का। एफ आर ओ का पेपर मैंने कराया था, उसकी मेरिट आप देख लेना कितनी ईजी गई है यार। क्या मतलब साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन था। मैं दिखाऊँ आपको मेरिट, 1 मिनट, मेरे पास शायद उसका PDF पड़ा हो। ये कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं पहले। ये है उसके लोक सेवा आयोग के कट ऑफ मार्क्स। ये हैं हमारे 78 जनरल के लिए गई है, ये गई है 150 से गई है। आप लोग सोच रहे होंगे 100 नंबर से गई है। ये 150 नंबर की इतनी कट ऑफ है भाई, 89 की कट ऑफ है ये 150 नंबर में से। इसमें 2 गुना अभ्यर्थी, लगभग 900 के करीब इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। 400 कुछ पोस्टें थी इस पर, 400 प्लस की कुछ। तो ये है इनका सीन। इसमें देखिए अनारक्षित EWS के लिए 77 गई है इसकी कट ऑफ। EWS के लिए 77 गई है इसकी कट ऑफ। अरे भाई, और हम अगर देखें तो इसके मार्क्स देख लें थोड़े इनके बच्चों के। तो ये हैं कैंडिडेट के मार्क्स। अरे भाई, ये तो वही फिर से अपना वाला खुल गया। यहाँ से देखते हैं हम कट ऑफ्स और कैंडिडेट मार्क्स। हाँ, ये कैंडिडेट मार्क्स का, ये देखिए फॉरेस्ट रेंजर के प्री एग्ज़ाम के कैंडिडेट मार्क्स। इसमें देखिए फर्स्ट नंबर, रोल नंबर जिसका भी है, इसने 58 सही कर रखे हैं, 72 जो गलत करके आया है, ब्लैंक छोड़ गया, 15 बोनस मिले, 5 45 नंबर बाहर। लोगों ने देखी ना सही से ज़्यादा गलत करके आ रखे हैं। 63 नंबर इसने, 16 इसने, और 66 इसने छोड़ रखे। वो इतने क्वेश्चन छोड़ने का मतलब आप 150 में तो 66 नंबर छोड़ के आ रहे हो, तो 66 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें से कम क्वेश्चन किसने छोड़े? हाँ, इसने, इस बंदे ने, 8 वाले ने। 17 34 एक क्वेश्चन, हाँ ये वाला देख लेते हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन छोड़ रखा है, 99 गलत कर रखे, 45 सही कर रखे, नंबर आ रहेगा 25। तो ये है FRO वालों के। जिन्होंने FRO का पेपर नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा मैं। FRO का पेपर कैसा आया था आप खुद ही जज कर लेना कि भाई इतनी मेरिट सही है या नहीं है, क्योंकि ये साइंस बैकग्राउंड के लिए था। अभी लोअर PCS का भी हमारा लगभग फरवरी एंड तक आ ही जाएगा पेपर, प्री का पेपर। उसके बाद फिर देखते हैं आगे की प्रोसेस क्या होती है फिर गवर्नमेंट की। भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन, ये हो गई थी बात हमको शायद, इसमें ये वाला कर लिया था हमने। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभिनीत बनर्जी को 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था, अर्थशास्त्र के विषय में कार्य करते हैं ये। इनकी और इनकी पत्नी दोनों को कंबाइंड, और एक अंग्रेज़ भी था, नाम याद नहीं है। उन तीनों को ये कंबाइंड रूप में मिला था नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए। इसने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैम्पियनशिप में 2019 में स्वर्ण पदक जीता था। ये जीता था हमारा PV सिंधु ने। यहाँ पे हमारा
गोल्ड मेडल जीता था। ये सभी को पता है कि जीबी पंत कृषि अनुसंधान विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। 1952 के पश्चात अभी तक किसी लोकसभा में चुनी गई महिलाओं का सर्वाधिक संख्या है 78 है। ये है 70वें लोकसभा चुनाव में, 70वां लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा सीटें जो महिला सांसदों की थी वो थी 78। उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित है? केंद्रीय, पश्चिमी नहीं, पूर्वी नहीं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। देख के पता चल रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था 282 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय खेल जनसंख्या। जनसंख्या एक ऐसा टॉपिक है ना, उत्तराखंड के संदर्भ में बोल रही है यार, राष्ट्र के संदर्भ में एक नंबर आपको पक्का देके जाएगा, 100% गारंटी है उत्तराखंड के संदर्भ में। तो भले वीडियो जो आपने लास्ट देखे होंगे 3 सितंबर, उनमें नहीं आया है जनसंख्या से क्वेश्चन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, पक्का आएगा, आएगा ही आएगा 100%। जनसंख्या मिस नहीं करनी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता 70%। अच्छा सॉरी, ये नहीं पढ़ाना हमने। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस शहर में है? ये है हमारा इम्फाल। इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इम्फाल में हुआ था ये, 2018 में बना था ये शायद, हाँ शायद नहीं, 2018 में ही बना था ये, 2018 में बना हुआ है हमारा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। उच्च सक्रिय पाद शोध संस्थान श्रीनगर। 2019 में महिलाओं को ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2019 महिला सिंगल ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी हमारी नाओमी ओसावा। ये थी हमारी जापान की। आगे देख लेते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए मेंस के देखे ना यार आप, कितने इजी क्वेश्चन है। 1919 ऐसे क्वेश्चन आए हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश संसद के सदस्य? दादा भाई नौरोजी एक एशिया के प्रथम थे ये हमारे उसमें भी पढ़ा था ना, मैंने एक अच्छा पेपर, हाँ इससे पहले जो पेपर दिया था मैंने, कौन सा विधि समीक्षा अधिकारी का ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था दादा भाई नौरोजी से। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन, राष्ट्रवाद का जनक, भारत में स्वतंत्रता का नींव रखने वाले जनक भी इनको बोलते हैं। और अर्थशास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक भी बोलते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक अगर ऑप्शन में आए दादा भाई नौरोजी तब, नहीं तो आपको ये राजगोपालाचार्य की तरफ जाना पड़ेगा। डाउट बहुत रहते हैं यार, डाउट क्लियर अब हर किताब में अलग अलग रहता है। एक बात बताऊँ, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे भवानी सिंह रावत जी, आपने नाम सुना होगा भवानी सिंह रावत जी का, जो पौड़ी की थे भवानी सिंह रावत जी। कई किताबों में उनका जन्म दे रखा है 1910, कई में दे रखा है 1912, कई में 1913 भी दे रखा है शायद, मैं किसी किताब में देख रहा था उनका जन्म 1913। आप किस पे जाओगे? और फिर क्वेश्चन अगर आ गया तो आप किस पे जाओगे? तीनों किताबों में अलग अलग डेटा, हर जगह ही है। आप इंटरनेट पे देखोगे वहाँ अलग डेटा है, एक किताब से जाओ वहाँ अलग डेटा है। तो ऐसी कन्फ्यूजन बहुत है यार, कि इस कन्फ्यूजन को दूर करने का एकमात्र है आप रिवीजन करोगे इधर उधर, जहाँ से जैसे 3 किताबों में 1910 दिया है तो आप 1910 में जाओगे, 4 किताबों में 1912 दिया है तो आप 4 किताबों में 1912। लेकिन हर कोई बंदा 4 किताबें थोड़ी ना छाने गया है, लेकिन उसको आपने ढूंढना पड़ेगा। जो कि कन्फ्यूजन डाउटफुल क्वेश्चन है उसको तो आपने पूरा उसकी जड़ तक जाना है भाई, सही आंसर क्या है, और जड़ तक जाना है विद प्रूफ, किसी के कहने पर नहीं जाना है भाई। अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया और आपने पढ़ा है 1912 और आयोग ने दे दिया 1910, तो आप प्रत्यावर्तन किससे करेंगे? उसके कहने पे थोड़ी ना आप प्रत्यावर्तन करेंगे। किताब का मान्य होता है प्रत्यावर्तन, तो आप किताब से प्रत्यावर्तन कर सकते हैं। ज़्यादातर किताबों में विश्वास करें, कहने का मतलब। समझदार हैं आप, समझ ही गए होंगे। कहाँ तक थे? हाँ यहाँ पे। किस शासक के काल में यात्री डोगीमुंगो आया था? ये आया था हमारा टीपू सुल्तान, नहीं तो हैदर अली। कृष्णदेव राय के टाइम पे आया था ये। हैदर अली मैसूर का शासक बनता है, ये बनता है 1761 में। दो जो हमारे आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं हैदर अली के टाइम में, और जो 2 आंग्ल युद्ध होते हैं वो टीपू सुल्तान के कारण। टीपू सुल्तान के टाइम पे होता है एक 1790 और 92 में, और एक 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है श्रीरंगपट्टनम में। और हैदर अली की मृत्यु होती है 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। अशोक का समकालीन मिस्र का शासक था अलेक्जेंडर। भारत के किस ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि
57 के जो प्लासी का युद्ध था, उसके बाद जो हमारा 1764 का हमारा जो बक्सर का युद्ध था, उसके कारण ये प्रथम बंगाल का गवर्नर बना था हमारा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर कब नियुक्त किया था इसको? 1758 में। कहाँ गया? हाँ, 1758 में से नियुक्त किया गया था प्लासी के युद्ध के बाद। निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित है? होम रूल आंदोलन से संबंधित थी हमारी एनी बेसेंट, जो कि इसके वो भी थी निर्माण करता। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, देखिए अभी फिर से आ गया। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, 23 जून 1757 में। कारण था इसका कि अंग्रेज़ों को जो छूट दी गई थी उसका अवैध वो दुरुपयोग कर रहे थे। वानाकुलम प्रेस अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? वानाकुलम ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। ये हुआ था 1878 में। पौना नृत्य किया जाता है भोटिया भोटिया की जाति जो सौका इनके द्वारा किया जाता है। मातृ मूर्ति का मंदिर, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला यार अभी तक। किसी को मिला है तो मातृ मूर्ति का मंदिर कहाँ है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग शायद मेरे ख्याल से माणा हो सकता है बद्रीनाथ में, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे पता नहीं। किसी को पता हो तो कमेंट पे कर बताना मुझे। और बाकी हमारे ये हो गया। अब एक यहाँ से हमारे थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन थे। कितने थे? 4 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हो गए कंप्लीट। तो मिलते हैं एक और नए में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें। माइंड से डाउट क्लियर करने का एकमात्र उपाय है कि आपको रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे।